जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सिलोगिज्म को समझेंगे। इससे 2 क्वेश्चन ग्रुप डी में तो रहता है, एसएससी में 3-4 क्वेश्चन, अब बैंक में 5 क्वेश्चन फिक्स होता है और यूपीएससी का जो सीसेट का एग्ज़ाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको समझना। इसमें मेनली 4 टाइप के सेंटेंस आपको देखने को मिलता है। एक ऐसे दिखेगा कि सभी कुत्ते बिल्ली है, ऐसे दिखेगा आपको, सभी कुत्ते बिल्ली है, कुत्ते बिल्ली है, ये आपको दिखेगा। इसको हम ए टाइप का कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? सभी कुत्ते बिल्ली है। यदि सभी लगा होगा इसको हम ए टाइप का समझेंगे। ये जो मेथड हम बता रहे हैं ये एनालिटिकल मेथड कहलाता है। एक तो वेन डायग्राम से बनता है, एक एनालिटिकल मेथड। तो सभी कुत्ते बिल्ली है, यदि सभी लगा हुआ दिखे सेंटेंस में उसको ए टाइप समझना है। फिर कहता है कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, ऐसे आप इसको समझे, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, इसको ई टाइप समझना है। क्या समझना है? ई। निगेटिव सेंटेंस है ये, तो इसको हम ई टाइप मानेंगे। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। एक होता है जैसे कहते हैं कुछ बंदर चूहे हैं, बंदर चूहे हैं। तो इसमें देखिए कि इसमें कुछ लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है तो आई टाइप का मानना है इसको। और एक कुछ और नहीं, दोनों लगा होता है। कुछ बंदर चूहे नहीं हैं, चूहे नहीं हैं। यही 4 टाइप का सेंटेंस आपको दिखेगा। एक ए टाइप का जिसमें सभी लगा होगा, एक ई टाइप का जिसमें कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई और नहीं लगा हुआ दिखेगा आपको क्वेश्चन में। एक होगा कुछ बंदर चूहे हैं, कुछ लगा होगा, उसको आई टाइप का मानना है। और एक में कुछ और नहीं लगा होगा तो इसको हम ओ टाइप का मानेंगे। यही 4 टाइप का सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा। इसी 4 टाइप के स्टेटमेंट पर हम कंक्लूजन निकालते हैं। तो पहले इसको समझ लेना है। सभी लगा होगा तो ए टाइप, कोई लगा होगा तो ई टाइप, कुछ लगा होगा तो आई टाइप, कुछ और नहीं ये दोनों लगा होगा तो ओ टाइप। इतनी बात यदि समझ में आ गई हो तो कुछ फॉर्मूले हैं। तो इसमें देखना क्या है कि 2 सेंटेंस को मिला करके हमें कंक्लूजन निकालना होता है। तो ए प्लस ए, दोनों सेंटेंस यदि ए टाइप का है तो उसका कंक्लूजन ए टाइप में ही निकलेगा। उसी तरह ए और ई में पहला ए दूसरा ई हो तो ई में निकलता है, यानी कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, इस टाइप का सेंटेंस कंक्लूजन में आएगा। फिर आई प्लस ए आई प्लस ई ओ, ई प्लस ए ओ इन्वर्स और ई प्लस आई ओ इन्वर्स। ओ इन्वर्स क्या होता है हम आगे बता देंगे आपको। और एक चीज़ और चेक करना होता है, इमीडिएट कंक्लूजन, यानी स्टेटमेंट से ही कंक्लूजन निकाल लेना। यानी सिंगल स्टेटमेंट से यदि आप कंक्लूजन निकाल लेते हैं उसको इमीडिएट कहते हैं। ये 2 चीज़ें चेक करनी है। एक और लास्ट में चेक करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ये कंक्लूजन में चेक किया जाता है, जो निष्कर्ष दिया रहता है उसमें हम चेक करते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसको आप बना के देखिए, आप मेरे साथ समझिए। यदि पूरा वीडियो आपको देखना है तो आप हमें कोऑपरेट कीजिए, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा मनोबल बढ़ाइए ताकि हम अपने संसाधन जुटा पाएँ और आपको सिखा पाएँ। और फर्जी टीचर, फर्जी बच्चे जो भी हैं वो दूर रहें, जो ऑथेंटिक बच्चे हैं वो सीखें यहाँ पर। और हम आपको पूरा सिखाएंगे, आपकी तैयारी पूरे जोरों शोरों से चलेगी और आप कंपटीशन देने लायक बन जाएंगे। हम देखते हैं एक-एक करके क्वेश्चन को समझिए। इस तरह के 2 स्टेटमेंट दिए रहेंगे, 2 निष्कर्ष दिए हुए रहेंगे। इसका आंसर ऑप्शन यहाँ पर है। तो यहाँ पर कहता है कुछ रूम पत्थर है। तो सबसे पहले समझना है कि इसका लास्ट वाला, यानी इसको प्रेडिकेट कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट मिलना चाहिए। पत्थर पत्थर मिल रहा है, ऐसे टेढ़ा निशान लगाना है। पहले वाले का लास्ट और दूसरे वाले का पहला, ये दोनों मिलना चाहिए। तो पत्थर पत्थर आपको दिख रहा है। तब हमें चेक करना है कि इससे कंक्लूजन निकलेगा या नहीं। 2 को मिला करके निकलने वाला कंक्लूजन को हम मीडिएट कंक्लूजन कहते हैं। तो पहला किस टाइप का है? आई टाइप का, क्योंकि कुछ लगा हुआ है। दूसरा है ए टाइप का, यानी आई प्लस ए। तो आई प्लस ए हमने बताया है कि आई होता है, यानी इसका जो कंक्लूजन निकलेगा आई टाइप में निकलेगा। तो कैसे कंक्लूजन लिखते हैं? यहाँ से लेना है, कुछ रूम रोड है। कैसे लेना है? कुछ रूम रोड है। तो देखिए हमारा इसमें कुछ है, कुछ रूम रोड है, आ गया, पहला आंसर हमारा आ गया। बस इतनी ही करनी है बात, ना वेन डायग्राम खींचना है, न कुछ अपना दिमाग लगाना है। सिर्फ इसको याद रखना है आई प्लस ए आई होता है तो कुछ रूम रोड है, ये हो गया। बचा ये, इसको चेक करना है। तो हम करते क्या हैं कि इसका इमीडिएट कंक्लूजन निकालते हैं। इमीडिएट कंक्लूजन क्या होता है? किसी एक सिंगल स्टेटमेंट से जो कंक्लूजन निकलता है उसी को इमीडिएट कंक्लूजन कहते हैं।
तो यहाँ से सिंगल सेंटेंस जैसे कुछ रूम पत्थर है, ये आई टाइप का है, तो आई का इमीडिएट कंक्लूजन आई में ही निकलता है। आई का यहाँ पे देख लें, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आई का आई में निकलता है, यानी कुछ रूम पत्थर है तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, कुछ पत्थर रूम है, उल्टा करके कुछ पत्थर रूम है तो कुछ पत्थर रूम है, ये भी निकल रहा है। इसका मतलब दोनों सही है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा हमारा आंसर। यानी ए का इमीडिएट कंक्लूजन आई में निकलता है, यदि इसका इमीडिएट निकालना हो तो सभी पत्थर रोड है तो कुछ रोड पत्थर है, ऐसे करके हम इसमें चेक कर लेंगे, तो यही आंसर है। एक चीज़ और चेक किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, यही तीन चीज़ चेक करना है। दो सेंटेंस मिला करके जो निष्कर्ष निकलेगा उसको मीडिएट कहेंगे, एक से निकलेगा उसको इमीडिएट, और एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो कंक्लूजन से, इस कंक्लूजन से हम आंसर निकालते हैं। यहाँ तो दो ही कंक्लूजन दिया हुआ था, यदि तीन रहता तो जो कन्फर्म था उसको छोड़ करके दोनों में हम चेक करते। जब सवाल आएगा तो हम बताएंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कैसे चेक करना है। अभी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी ई हो जाएगा आपका आंसर। पहला तथा दूसरा दोनों सही है। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ कहता है सभी पक्षी पेड़ है, सभी लगा हुआ है तो ये किस टाइप का होगा, ए टाइप का। कुछ पेड़ मुर्गी है, कुछ लगा हुआ है तो ये हो जाएगा आई टाइप का। तो ए प्लस आई में तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये पेड़ हमारा मिल रहा है कि नहीं, इसका लास्ट वाला, इसका पहला वाला। तो यहाँ पर पेड़, यहाँ पर पेड़, तो इसका मतलब कंक्लूजन निकलेगा। इसी से हम पता करते हैं कि इससे दो मिला करके, दो सेंटेंस को मिला करके निष्कर्ष निकलता है या नहीं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर पेड़, यहाँ पर पेड़, और ये ए टाइप का है, सभी लगा हुआ है, ये आई टाइप का कुछ लगा हुआ है, तो ए प्लस आई। तो देख लीजिए ए प्लस आई इसमें है ही नहीं हमारे लिस्ट में, इसका मतलब कंक्लूजन निकलता ही नहीं है, तो इसका कंक्लूजन नहीं निकलेगा, ए प्लस आई में कंक्लूजन निकलेगा ही नहीं। तब हमें चेक करना है इमीडिएट सिंगल वाले से। तो देखिए सभी पक्षी पेड़ हैं तो इसको लिख सकते हैं कुछ पक्षी पेड़ हैं, तो कुछ पक्षी पेड़ हैं इसमें है नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तब इसको चेक करेंगे, कुछ पेड़ मुर्गी है तो ये आई टाइप का है, तो आई का कंक्लूजन किस में निकलता है, आई में, इमीडिएट कंक्लूजन। तो कुछ मुर्गी पेड़ है यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ पेड़ मुर्गी है तो कुछ मुर्गी पेड़ है, तो हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। तो बी केवल दो निष्कर्ष हमारा सही होगा, तो दूसरा वाला सही होगा, पहला वाला यहाँ पर सही नहीं होगा। तो आप देख रहे होंगे कि ना इसमें वेन डायग्राम बनाने की ज़रूरत है, ना कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की, सिर्फ ये चार्ट को याद रखना है। इससे तीन तरह के कंक्लूजन निकलते हैं, एक मीडिएट, एक इमीडिएट और एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ये बात अभी नहीं आई है, ये बात तब आती है जब या वाला ऑप्शन आता है तब, तो उसको हम सीखेंगे बाद में। तो पहले आप इसको सीखिए कि मीडिएट कंक्लूजन, दो सेंटेंस को मिला करके हम जो निष्कर्ष निकालते हैं उसको मीडिएट कहेंगे, और सिंगल सेंटेंस से जो कंक्लूजन निकालते हैं उसको इमीडिएट कहेंगे। मीडिएट कंक्लूजन का चार्ट यहाँ पर है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के कापी में लिख करके रख लीजिए। और ये इमीडिएट है, इमीडिएट मतलब सिंगल सेंटेंस से, जैसे ये ए टाइप का है तो इसका आई में ये होगा, इमीडिएट निकलेगा। ये आई टाइप का है तो आई में ही निकलेगा, यहाँ पे सिर्फ तीन का ही निकलता है, ओ टाइप का नहीं निकलता है। इतनी बात याद रखनी है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, और उसको, इस सवाल को देखिए, इसमें कहता है कोई मैगजीन टोपी नहीं है, तो कोई और नहीं लगा हुआ है तो इसको क्या कहते हैं, ई टाइप का। और सभी टोपी कैमरा है, ये ए टाइप का। अब करना क्या होता है, टोपी टोपी हमारा मिल रहा है, पहले वाले का लास्ट, दूसरे वाले का पहला मिलना चाहिए, टोपी टोपी मिल रहा है, तो ये ई प्लस ए हो गया, पहला वाला ई, दूसरा वाला ए। तो ई प्लस ए में क्या होता है, ओ इन्वर्स। ओ इन्वर्स क्या होता है, उल्टा करके। तो ओ टाइप में क्या होता है, कुछ और नहीं लगा होता है, तो कुछ कैमरा मैगजीन नहीं है, तो कुछ कैमरा मैगजीन नहीं है, इसमें है ही नहीं, तो हमारा ये कंक्लूजन होगा ही नहीं। तब हम चेक करते हैं इसका इमीडिएट कंक्लूजन। इमीडिएट कंक्लूजन जैसे ए का आई में, तो ए टाइप का ये है, सभी टोपी कैमरा है तो कुछ टोपी कैमरा है, इसमें है नहीं है, तो नहीं होगा। अब कोई मैगजीन टोपी नहीं है, ई का कन्वर्स क्या होता है, ई में, तो कोई टोपी मैगजीन नहीं है, ये भी इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो ये दोनों हमने चेक कर लिया। तब बचता है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ये हमेशा निष्कर्ष में इसमें चेक करेंगे। तो देखिए पहला वाला ए टाइप का, दूसरा वाला ओ, यानी ए ओ में, आई ओ में, आई ई में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है। तो इसमें देखते हैं हम क्या कि कैमरा कैमरा मिल रहा है, यहाँ पर मैगजीन मैगजीन मिल रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा। तो ये देखिए ये किस टाइप का है, ये है आपका ई टाइप का, और ये किस टाइप का है, आई टाइप का। ई और आई में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है,
तो जब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन जाए तो उसका ऑप्शन हमेशा सी होता है, या तो ए होगा या तो दूसरा होगा सही। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर। तो या वाला जो होता है यानी आपके क्वेश्चन में सी ऑप्शन जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से निकलता है, या तो पहला या तो दूसरा सही है, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से चेक होता है। इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। इसको कहते हैं एनालिटिकल मेथड, और सिलोगिज्म का ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। इसमें ज़्यादा कंसेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। ये 6 निष्कर्ष आपको याद रखने हैं और इसी पर हम ये पूरा क्वेश्चन बना लेते हैं, इसमें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह के यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा, और कोऑपरेट करिए आप हमें। हमारे पास अभी संसाधन की कमी है, तो एक अच्छा चैनल आपके सामने निकल के आएगा और आप सीख पाएंगे, कंपटीशन में आप टक्कर दे सकते हैं। तो आज बस इतना ही, अगले वीडियो में हम मिलते हैं कुछ नए सवाल के साथ।